ये है एक ग्राउंड ब्रेकिंग, मैं यूं कहूं कि सर्च इंजन में सर्च करने का नया तरीका। तो अल्टीमेटली गूगल कर क्या रहा है, आंसर्स देने का तरीका बदल रहा है कि जब भी आप कुछ सर्च करेंगे अभी आपको बार बार अलग अलग नीचे जो लिंक्स आती थी वहां पे जाके देखने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है हम जैसे ब्लॉगर्स के लिए। लेकिन इस चैलेंज की बजाय यहां पर एक गुड न्यूज भी है। गूगल का जनरेटिव एआई एक्सपेरिमेंट मार्केट में इतनी जबरदस्त तबाही लेके आ रहा है कि लोगों को अभी होप बन चुकी है कि गूगल डेफिनेटली कॉम्पीट करेगा चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी जो बैक इन नवंबर 2022 के अंदर आया और मार्केट का सेंसेशन बन गया, कुछ इतना पावरफुल कि हर कोई सोच रहा था कि अभी गूगल करेगा क्या। द चैलेंज जो गूगल के पास थी वो ये थी कि अगर गूगल भी ऐसा ही चैटबॉट इंट्रोड्यूस कर देगा तो गूगल पैसा कैसे कमाएगा, क्योंकि गूगल का मेन रेवेन्यूज तो है, कोई वेबसाइट पे जाएगा उससे एड जनरेट होगी तभी तो गूगल पैसा कमाएगा। लेकिन यहीं पर गूगल ने मई 10, 2023 को एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया, सुपरचार्जिंग सर्च विथ जनरेटिव एआई। और इसके आने के बाद मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि क्या ब्लॉगिंग इज डेड, SEO इज डेड, और एग्जैक्टली हमें एज अ ब्लॉगर करना क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं यहां पर 4 मोटे मोटे पॉइंटर पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जनरेटिव एआई एक्सपेरिमेंट है क्या, नंबर 2 इसके अंदर क्या अच्छी बातें हैं, नंबर 3 एग्जैक्टली इसके आने से हमारे पास किस तरीके का चैलेंज क्रिएट होता है, नंबर 4 वी एज अ ब्लॉगर अपॉर्चुनिटी क्या है, और नंबर 5 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी आपको क्या क्या स्ट्रेटजी में चेंजेस करना होगा। इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सेकंड पार्ट में स्पेसिफिकली ब्लॉगिंग और उसके करियर के बारे में, उसमें क्या क्या चेंजेस करना है, एसईओ के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करके बोलते कि भाई बनाओ, तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जनरेटिव एआई एक्सपेरिमेंट है क्या और ये एग्जैक्टली ब्लॉगिंग के फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्यों है। तो बिना किसी डिले के चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेक श्योर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ये धमाकेदार कंटेंट सिर्फ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, मिनिमम फीस, सब्सक्राइब और लाइक। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है गूगल बोल रहा है सुपर चार्जिंग सर्च विद जनरेटिव एआई। ये इसका एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन डिस्कस करते हैं, मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाने की ट्राई करूंगा कि एग्जैक्टली है क्या। कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने लिखे रखे हैं। तो एग्जैक्टली गूगल ने अभी रिसेंटली उसके सर्च इंजन में चेंजेस करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटेड मोड ऑन किया है यूजर फीडबैक के लिए, या फिर वो खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसके अकॉर्डिंगली अभी फ्यूचर में होने वाला क्या है, जब भी आप कोई अपनी क्वेरी को टाइप करेंगे तो यहां पर टॉप के अंदर आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है जहां पर लिखा है जनरेटिव एआई एक्सपेरिमेंटल। देखिए गूगल की सबसे बड़ी चैलेंज, और हर कोई गूगल को इसलिए क्वेश्चन कर रहा था कि जब भी आप कोई क्वेरी पोस्ट करते हैं तो उसके बाद वो 10 लिंक देता है, वीडियो देता है, आपको उसमें से किसी में क्लिक करके आपका आंसर ढूंढना होता है। आपको नहीं पसंद आता है आप सेकंड वाले में जाते हैं। वहीं अदर साइड में चैट जीपीटी जैसे टूल, आपने जो पूछा पूरे इंटरनेट को स्क्रैप करके वो आपको टू द पॉइंट आंसर्स दे देते हैं। तो गूगल ने वही चीज एक्चुअली रिप्लिकेट करने की ट्राई की यूजिंग अ बार्ड, जो ऑल टुगेदर डिफरेंट सिस्टम्स इन्होंने बताया। हमें ऐसा लग रहा था कि बार्ड को वो सर्च इंजन में इंटीग्रेट करेगा, लेकिन वैसा नहीं करके उसने एक अलग ही फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रखा जनरेटिव एआई। ये टूल एग्जैक्टली करेगा क्या, ये आप ही के सर्च इंजन, जो गूगल का एग्जिस्टिंग सर्च इंजन है, वहां पर इंटीग्रेट होगा। जब भी आप अपनी क्वेरी को टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली पूरे इंटरनेट में जो भी उसके बेस्ट आंसर्स होंगे, 10 ब्लॉग पोस्ट, 20 ब्लॉग पोस्ट, 25 ब्लॉग पोस्ट, उन सबसे आंसर्स ला करके यहां पर आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में, ये लिस्ट में भी हो सकता है, नंबर्स में भी हो सकता है, पैराग्राफ्स में भी हो सकता है, कुछ इस तरीके का पैराग्राफ देखा। वेल द बेस्ट पार्ट इज कि ये जहां से भी आंसर्स पिक करके ला रहा है उनके सजेशंस आपको यहां पर दे देगा कि भाई मैंने यहां से उठाया है, ये इसके रेफरेंसेस है, जबकि चैट जीपीटी ये चीज नहीं कर पा रहा है। तो अल्टीमेटली गूगल कर क्या रहा है, आंसर्स देने का तरीका बदल रहा है कि जब भी आप कुछ सर्च करेंगे अभी आपको बार बार अलग अलग नीचे जो लिंक्स आती थी वहां पे जाके देखने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल के लिए अगर अभी हम गूगल में जाकर के कुछ टाइप करते हैं, यहां पर हाउ टू स्टार्ट, अगर मैं यहां पर लिखूं हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग, तो यहां पर आपको जितने भी आंसर्स आ रहे हैं ये कुछ ब्लू लिंक्स है, आपको अलग अलग लिंक्स को क्लिक करके उन पे जाने की जरूरत है, तब कि आपको आंसर्स मिलता है। तो यू आर नॉट श्योर राइट। तो ये गूगल क्या करेगा, उसमें से जो भी स्टेप्स होंगे 11 स्टेप्स, मान लो कि 2 स्टेप्स इसने इस ब्लॉग से उठाए, 2 इससे उठाए, 2 इससे उठाए, तो उनके रेफरेंसेस यहां पर छोटे छोटे कार्ड्स में दिखाएगा और आंसर्स यहां पर देने वाला है। तो ये है जनरेटिव एआई, एग्जैक्टली यूजिंग एआई आपको स्ट्रेट क्रिस्प आंसर आपको इस स्क्रीन पे दिखने को मिलेगा। और
यही नहीं, इसके बाद मान लीजिए कि आपके इसके अराउंड आपको और ज्यादा डिटेल कंटेंट चाहिए, तो यहां पर आपको एक छोटा सा आइकन दिख रहा है, राइट? यहां पर ये जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपको ये कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाएगा और उससे रिलेटेड और भी कंटेंट आपको शेयर करता जाएगा जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यही नहीं, अगर आप यहां पर देखेंगे फर्स्ट स्क्रीन पे, तो यहां पर आप आस्क अ फॉलो अप क्वेश्चन है, मतलब कि चैटबॉट जैसा आपको चैट जीपीटी में होता है, अगर इसी कॉन्टेक्स्ट पे आपका दूसरा क्वेश्चन है, आप आस्क अ फॉलो अप के बटन पे क्लिक करो, ऑटोमेटिकली आपका यहां पे चैट विंडो ओपन हो जाएगा और उस चैट विंडो में आप आपका सवाल पूछ सकते हैं। जैसे आप सवाल पूछेंगे ऑटोमेटिकली उसका आंसर्स आपको फिर से पैराग्राफ की फॉर्म में देगा और कहां से उठाया उसके रेफरेंसेस भी देने वाला है। मतलब कि एक तरीके से गूगल के टॉप के अंदर कुछ इस तरीके से चैटबॉट इंट्रोड्यूस हो गया है जो कहीं ना कहीं आपको क्रिस्प आंसर देगा, आपको अलग अलग ब्लॉग पोस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये है जनरेटिव एआई एक्सपेरिमेंट। एनीवेज, मैं बोल रहा हूं एक्सपेरिमेंट, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, ये बहुत ही जल्दी लाइव होगा, लेकिन ये है एक ग्राउंड ब्रेकिंग, मैं यूं कहूं कि सर्च इंजन में सर्च करने का नया तरीका। इसको देखने के बाद आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि भाई अगर ऊपर चैटबॉट इंट्रोड्यूस हो गए, यहीं पर आंसर्स देखने को मिले, तो गूगल का सबसे बड़ा चैलेंज था कि भाई मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, तो गूगल अब भी पैसा कमाएगा, क्योंकि यहां पर आंसर्स देने के बाद रेफरेंसेस दे रहा है, बंदे यहां पे क्लिक करके उस पोस्ट पे जाएंगे अगर उनको डिटेल आंसर चाहिए, और ये आंसर्स इन 10 ब्लॉग पोस्ट या 5 और जितने भी रिकमेंड करेगा उन सब में से पिक्ड अप है। अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप इन ब्लॉग पोस्ट पे जाएंगे, तो यहां से गूगल डेफिनेटली ट्रैफिक को तो वेबसाइट पे भेजेगा। तो यह है पूरा का पूरा जनरेटिव एआई का मॉडल। इस पे डिटेल में फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे डेफिनेटली जब ये पूरी तरीके से लाइव हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे इंटरनेट पे आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आपको एक और चीज समझने की जरूरत है कि अभी ये आ चुका है, तो इससे सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होने वाला है कि इमेजिन कीजिए आपने कुछ सर्च किया, आपको आंसर यहीं पे मिल गया, तो जो नीचे जो ऑर्गेनिक रिजल्ट आ रहा है उस पे ट्रैफिक जाना बंद हो जाएगा। ये कोई नई चीज नहीं है। अगर हम पुराने गूगल में जाकर के देखें तो क्या होता था, जब भी आप कोई कंटेंट को सर्च करते थे, यहां पर आपको या तो कोई एड दिख रही थी, एड के बाद में यहां पर नीचे से आपको ऑर्गेनिक ब्लॉग पोस्ट दिखते थे, पीपल ऑल्सो आस्क दिखते थे, और आपको कभी कभी फीचर स्निपेट भी देखने को मिलता था। फीचर स्निपेट कैसा होता था, जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन सर्च किया तो यहां पर एक छोटा सा पैराग्राफ, राइट? लेकिन ये पैराग्राफ इस ब्लॉग पोस्ट से उठ के आता था। अगर आपको आंसर्स नहीं मिलता था तो आप सेकंड वाले पोस्ट पे जाते थे। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनरेटिव एआई एक्सपेरिमेंट उस प्रॉब्लम का ताबड़तोड़ सॉल्यूशन और बहुत ही करेक्ट और एक्यूरेट आंसर्स आपको लाके देता है। क्यों? क्योंकि गूगल के पास रेफरेंसेस है कि मैंने यहां से उठाए, जो अदर टूल्स लाइक चैट जीपीटी जैसा टूल के पास में नहीं है। तो ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन है, लेकिन इस ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन से क्या चैलेंज होगा, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो हम जैसे ब्लॉगर्स के लिए होने वाला है वो है नंबर ऑफ सर्च क्वेरीज रिड्यूस हो जाएगी। ये प्रैक्टिकली यहां पे दिख रहा है कि जैसे ही कोई यहां पे क्वेश्चंस टाइप कर रहा है उसको आंसर्स यहां पे मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो आस्क फॉलो अप में जाकर के चैट विंडो में क्वेश्चन करने वाला है। तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ क्वेरीज जो डायरेक्टली यहां पे सर्च होने वाली थी वो रिड्यूस हो जाएगी, और जब वो रिड्यूस होगी तो अल्टीमेटली ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो किसी ब्लॉग पोस्ट पे पहले जा सकता था वो अल्टीमेटली रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा और यहां पे ट्रैफिक कम जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वेरीज रिड्यूस होगी, तो ये डायरेक्टली नंबर ऑफ ट्रैफिक पे भी इंपैक्ट करने वाला है, क्योंकि यूजर ज्यादा से ज्यादा यूजर्स वहीं पर चैट विंडो में आंसर्स लेने वाले हैं। लेकिन यहां पर ये सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है हम जैसे ब्लॉगर्स के लिए। लेकिन इस चैलेंज की बजाय यहां पर एक गुड न्यूज भी है, और मैं 2 चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। पहली चीज, ये जो जनरेटिव एआई है, तो गूगल अभी भी इस पे पूरी तरीके से 100% श्योर नहीं है। तो जब भी आपका ब्लॉग YMYL कैटेगरी, योर मनी योर लाइफ, जैसे कि बेस्ट क्रेडिट कार्ड, जैसे कि हाउ टू ट्रीट द कैंसर्स, इस टाइप्स के आंसर्स के लिए अभी भी रिजल्ट्स आपको ऐसा ही दिखाई देंगे, जनरेटिव एआई के थ्रू रिजल्ट्स दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि गूगल को लगता है कि वो सेंसिटिव टॉपिक है और उसका एआई नहीं पता कि वो एक्यूरेट आंसर ला करके देगा या नहीं देगा, या फिर जब भी गूगल ऐसी क्वेरी को सर्च करेगा तो क्या पता वो जो रेफरेंसेस शो कर रहा है वो ट्रस्टेड है या नहीं है। इसलिए अगर आपका ब्लॉग YMYL कैटेगरी में है, योर मनी योर लाइफ, आप फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो ये एआई एक्सपेरिमेंट वहां पर नहीं दिखेगा। तो अल्टीमेटली ट्रैफिक वो एज इट इज ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पे भी जाएगा। तो यह है सबसे बड़ा एक ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज, जो एक गुड न्यूज है अभी के लिए, नहीं पता फ्यूचर में चेंज होगा नहीं होगा। और दूसरी सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि यू एज अ ब्लॉगर चांसेस है कि आप एआई के थ्रू यहां पर
रैंक कर सकते हैं बिना कंप्लीट कंटेंट के ऑप्टिमाइजेशन के। मतलब अगर आपने टू द पॉइंट उस क्वेश्चन को आंसर कर रखा है, वो टू द पॉइंट आंसर कैसे करना है, तो अगर आपने फीचर स्निपेट का वीडियो देखा था, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि आपका ब्लॉग कुछ इस तरीके से फीचर स्निपेट में कैसे कन्वर्ट हो सकता है अगर आप टू द पॉइंट आंसर्स देते हैं। तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपका कंटेंट वेरी इजीली चांसेस है कि टॉप में जा सकता है। तो ये दो बड़े एडवांटेज मुझे यहां पे दिख रहे हैं कि आपकी प्रोबेबिलिटी है कि यू विल गो एट द टॉप ये। और दूसरी चीज, गूगल अब भी ट्रैफिक वेबसाइट्स पे भेज के ही पैसा कमाने वाला है। दैट मींस कि यहां पर जो आंसर्स आने वाला है उसके बाद ट्रैफिक इन्हीं सारी वेबसाइट्स पे जाएगा। बट द क्वेश्चन हियर इज कि क्या सही में आप कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके यहां पर रैंक कर पाएंगे? तो उसके लिए आपको समझना होगा कि एज अ ब्लॉगर अभी नई जो एसईओ स्ट्रेटेजी क्या आएगी जिस पे आपको फोकस करना है। तो उसके अंदर सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि अभी वो कंटेंट का गेम चला गया है जहां पर पहले हम रैंक करवा देते थे, ट्रैफिक लाते थे मल्टीपल कंटेंट को पब्लिश करके। नंबर 2, हम पहले कुछ कीवर्ड को कंटेंट के अंदर ऑप्टिमाइज करके उसके थ्रू ट्रैफिक लाने की ट्राई करते थे, उसका स्कोप भी मिनिमाइज होता जाएगा क्योंकि अभी कीवर्ड से मतलब नहीं है, एक क्वेरी का मतलब टू द पॉइंट अगर आपने आंसर दिया तो आपके चांसेस ऑफ रैंकिंग ज्यादा है। तो ये दो तो बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। और तीसरा, जो हमारी ओल्ड एसईओ प्रैक्टिसेस थी कि इस कीवर्ड को टाइटल में डालो, डिस्क्रिप्शन में डालो, इधर डालो, उधर डालो, ये भी कंप्लीटली चेंज होने वाला है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है अपकमिंग सेशंस में, जब भी आप नए ब्लॉग्स को पब्लिश करते हैं मैं इस पे डिटेल वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। और यही नहीं, अगर आप यहां पर देखें, अगर आप दूसरी सारी इमेजेस उसको उठा के देखें, जैसे कि अगर मैं गूगल के मेन होम पेज पर जाके देखता हूं तो आपको नजर आ रहा है गोइंग फॉरवर्ड, मान लो कि जो प्रोडक्ट की जो गाइड है, एफिलिएट रिव्यूज है, उसके लिए भी ये ऑटो सजेशंस देने वाला है। अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स अगर इंटरनेट पे ढूंढ के आपको बताऊं या फिर आप खुद इसको सर्च कर सकते हैं, ये क्या करने वाला है कि जैसे कुछ प्रोडक्ट हो गया, जैसे बेस्ट प्रोडक्ट पहले आपको दिख रहा था ना, ये कुछ ऐसा स्पॉन्सर्ड आते थे, तो अब कुछ बेस्ट प्रोडक्ट के रिकमेंडेशंस पे कुछ इस तरीके से आने लगेंगे, तो अल्टीमेटली ब्लॉग पे जाना, ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो सबसे पहले डूज में अभी आपको वो कीवर्ड वाला जो ऑप्टिमाइजेशन का गेम है वो कम करना है, पैराग्राफ्स और डायरेक्ट आंसर पे फोकस करना है। और नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो हम लोग यहां पर करते थे, वो है आपको फ्रीक्वेंटली कंटेंट अपडेट करना पड़ेगा ताकि आपके चांसेस ज्यादा है कि आप टॉप पे आए। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए गूगल ज्यादा केयरफुल रहेगा, वो है ऑथोरिटी। अगर आपकी उस नीश में ऑथोरिटी है, अगर आपने एक्चुअली यूनिक आइडेंटिटी बनाई है, आपकी साइट ओल्ड है उस कैटेगरी के अंदर, तो आपके रैंकिंग के चांसेस एज पार्ट ऑफ जनरेटिव एआई विल बी टू मच। तो ये एक जबरदस्त स्कोप बनने वाला है अगर आपकी साइट की ऑथोरिटी है, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है। अभी ये तो मैंने बात कर दी कि आपको एग्जैक्टली क्या नहीं करना है अभी की डेट के अंदर। अभी बात करते हैं कि आपको करना क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि एग्जैक्टली आपको फीचर स्निपेट की तरह डायरेक्टली कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है ताकि सीधा उसका आंसर्स दे सके। अगर इस स्ट्रैटेजी से काम करेंगे तो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट होगा, जिसके बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी हिट कर दे। अगर आपको ये कंटेंट सही लगा तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, ब्लॉगिंग का फ्यूचर विल बी डेड या फिर फ्यूचर ऑफ ब्लॉगिंग इज ऑलमोस्ट डेड। अगर आपको सही लगता है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, लेकिन आप ट्राई कीजिए बिकमिंग अ क्रिएटर, जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। होपफुली आपको यहां पे इनपुट्स मिल चुका है एग्जैक्टली जनरेटिव एआई क्या है और आपको क्या ध्यान रखना है, नए जो ब्लॉग पोस्ट लिखना है, बाकी कैसे करना है विल डिस्कस इन अ डिटेल। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।